हेलो एवरीवन, मैं महेश आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की बुक 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला है राष्ट्र निर्माण। ये कुछ मैंने टर्म्स ली हैं जिनका क्या मीनिंग है। ये सब उसी तरह के हैं और इनसे ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्र निर्माण ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत ऐसा सिद्धांत जिसने भारत के दो टुकड़े भारत और पाकिस्तान बनेंगे, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। छाता संगठन, ये कांग्रेस पार्टी को पामर ने संज्ञा दी थी क्योंकि इस पार्टी में कोई भी शामिल हो सकता था, किसी भी समूह, किसी भी जाति या किसी भी बैकग्राउंड का हो। फिर राजनीतिक दल, नागरिकों का ऐसा समूह जिनकी विचारधारा एक जैसी हो और जो सरकार बनाने के इच्छुक हों। एक दलीय प्रभुत्व किसे कहते हैं? जब किसी राष्ट्र में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद भी किसी एक दल का ही प्रभाव हो। चुनाव ऐसी विधि जिसके द्वारा मतदाता अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। गठबंधन सरकार, जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसको आप सार्वभौमिक यानी कि सर्वभूमि में, यानी कि सभी, वयस्क मैंने 18 वर्ष और उससे ऊपर के, मताधिकार मत देने का अधिकार, यानी कि जब सभी नागरिकों को जो कि 18 वर्ष या इससे अधिक के हैं यानी कि वयस्क हैं, उनको अपना वोट डालने का अधिकार है, यानी कि मत देने का अधिकार है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। मुंबई प्लान क्या था? भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट जिसे कुछ बड़े उद्योगपतियों ने बनाया था और जिसमें नियोजन का पुरजोर समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है नियोजन। कम से कम खर्च में जो कुछ भी साधन हमारे पास हैं उन्हीं का प्रयोग करके किसी पहले से सोचकर रखे हुए यानी कि प्री डिसाइडेड किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर बनाई गई अर्थव्यवस्था, और आज भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। गुट निरपेक्षता, विश्व के किसी भी गुट का समर्थन ना करना। जैसे आपको पता था कि अमेरिकी गुट और रूसी गुट, दो गुट थे पहले, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने किसी भी गुट की तरफ जाना उचित नहीं समझा। इसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। पंचशील, अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था जिसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे जिन्हें पंचशील कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करने वाली रेखा, यानी कि भारत और चीन के बीच में ये सीमा रेखा है। ग्रैंड अलायंस, 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को हटाने के लिए बना विरोधी दलों का गठबंधन। प्रीवी पर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है ये एग्जाम में। ऐसी व्यवस्था जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों को भारत में विलय के समय उन्हें निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार देना और सरकार के द्वारा विशेष भत्ते भी देना। बाद में ये खत्म भी हो गया था प्रीवी पर्सेस। वचनबद्ध नौकरशाही, ऐसी नौकरशाही, नौकरशाही क्या होती है? शासन चलाने वाले अधिकारी। ऐसी नौकरशाही जो स्वतंत्र ना होकर किसी विशेष राजनीतिक दल की नीतियों से बंधी हो और उसी के निर्देशों का पालन करे। बिल्कुल इसी तरह से वचनबद्ध न्यायपालिका, ऐसी न्यायपालिका जो स्वतंत्र ना होकर किसी विशेष राजनीतिक दल की नीतियों से बंधी हो और उसके निर्देशों का पालन करे। आपातकाल, एक ऐसी स्थिति जिसमें देश में बाह्य और आंतरिक खतरा या संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति
इसकी घोषणा करे। ये संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार होता है। नेक्स्ट है प्रेस सेंसरशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर क्वेश्चन सेट में भी आया हुआ है। प्रेस सेंसरशिप ऐसी स्थिति जिसमें मीडिया को बिना सरकार से पूछे कुछ भी छापने या दिखाने पर पाबंदी लगा दी जाए। जैसे कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उस समय सबसे पहले जो है वो प्रेस को सेंसर किया गया था। संपूर्ण क्रांति बिहार में चलाया गया एक आंदोलन जो भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध था और जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। नक्सलवादी आंदोलन दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर किसानों द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में वृक्षों की रक्षा के लिए उनसे चिपकने का आंदोलन। वृक्षों को बचाने के लिए जो है वो लोग पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने वृक्षों को काटने नहीं दिया था। दलित पैंथर्स 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जिसने सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। ये सभी दलित युवा बहुत झुग्गी झोंपड़ियों वाले जो है युवा थे, जो बाहर निकल कर आए, उन्होंने संगठन बनाया और जो सामाजिक भेदभाव होता था उनके साथ, उसके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज उठाई। महिला सशक्तिकरण, ये आपने बहुत सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो महिला सशक्तिकरण की अगर हमें डेफिनेशन आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? महिलाओं को उनके व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर देना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बनाया गया एक ऐसा कमीशन यानी कि आयोग जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ताड़ी आंदोलन महिलाओं द्वारा आंध्र प्रदेश में शराब माफिया के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। तिभागा आंदोलन ये एक किसान आंदोलन था। 1946-47 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस अकाल पड़ने के बाद गरीब किसानों ने आंदोलन चलाया था, लेकिन मझोले और बड़े किसान जो है इनके साथ शामिल नहीं हुए, तो ये आंदोलन खत्म हो गया था थोड़े दिनों में। मंडल आयोग ये पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था, एक आयोग बनाया गया था, उसे मंडल कमीशन कहा जाता है। सूचना का अधिकार, इसके लिए आंदोलन बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 2005 में एक ऐसा कानून बना जिसके अनुसार कोई भी नागरिक किसी भी विभाग से कोई भी सूचना मांग सकता है जो निश्चित समय में जिसका जवाब उसको देना पड़ता है विभाग को। धारा 370 एक ऐसी धारा जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से था। इस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था जिसका अपना संविधान था, अपना झंडा था और 5 और 6 अगस्त को 2019 को इसे समाप्त कर दिया गया था। आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी ये। अलगाववाद एक राज्य से कोई क्षेत्र अलग करके स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना अलगाववाद कहलाता है। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर भेदभाव, इसमें अपने धर्म को ही महत्व देना और दूसरे धर्मों से घृणा या नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। नई आर्थिक नीति, इसकी घोषणा 1991 में नीति आयोग ने की। नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था जिसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वर्तमान में भारत में इसी गठबंधन की सरकार है जिसके नेता प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इससे पहले इस गठबंधन की सरकार रही है 2014 से पहले 10 साल, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ये कांग्रेस पार्टी से थे, तो इन्होंने अपने गठबंधन का नाम यूपीए रखा था। त्रिशंकु संसद की संभावना कब बनती है? जब चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता। सहभागी उमड़ 1990 के दशक में, दशक क्या होता है? द पीरियड ऑफ 10 इयर्स में लोगों की राजनीतिक सहभागिता का बढ़ना। उस दौरान बहुत सारे छोटे छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई और मतलब लोगों की जो सहभागिता है राजनीति में वो बहुत ज्यादा
बढ़ गई थी उस टेन्योर में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बुक 1 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने, और अगली वीडियो में बुक 2 के करने जा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।